एक नौसिखिया को पायलट की एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उरुग्वे से चिली के बीच में जो 3 घंटे का सफ़र होता है ये 3 महीने के अंदर बदल जाता है। 45 पैसेंजर इस प्लेन के अंदर मौजूद होते हैं, उनमें से 29 पैसेंजर इन एंडीज के बर्फीले पहाड़ों के अंदर इस एक्सीडेंट के बाद -30 डिग्री टेम्परेचर के अंदर कहाँ गुम हो गए इनका पता भी नहीं चला। बाकी जो 16 पैसेंजर इस प्लेन के अंदर बचे थे, उन लोगों ने अपने आप को 72 डेज तक जिंदा रखने के लिए अपने फैमिली मेम्बर और अपने दोस्तों की डेड बॉडी खाई और अपने आप को जिंदा रखा। ये पूरी कहानी इन 60 मेंबर की है जिन्होंने इन ऐसे बर्फीले पहाड़ों के अंदर जहाँ पे रहने के लिए केवल बर्फ थी, खाने के लिए केवल बर्फ थी और पीने के लिए केवल बर्फ थी, जहाँ दूर दूर तक इनकी नजर जा रही थी वहां तक केवल स्नोप बिछी हुई थी। ऐसी जगह पे इन्होंने अपने आप को 72 डेज तक जिंदा रखा। ये कहानी इन्हीं पे डिपेंड है, इन्होंने कैसे अपने आप को ऐसी कंडीशन के अंदर जिंदा रखा। आइए जानते हैं इस कहानी के अंदर। ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है और रोचक कहानी है जो 1972 के अंदर एक प्लेन क्रैश के द्वारा ऐसी घटना हुई थी। तो होता क्या है कि जो इसके अंदर ये मेंबर होते हैं ये रग्बी के प्लेयर होते हैं और ये हर साल के साल चिली के अंदर क्लब से फ्रेंडली मैच खेलने जाते हैं। अब ये करते क्या थे कि अपने फैमिली मेंबर और अपने दोस्तों को भी साथ लेके जाते थे। अब इनका वीकेंड भी कंप्लीट हो जाता था और इनका मैच भी कंप्लीट हो जाता था। तो ये करते क्या है कि अब ये जो प्लेन होता है FS-227D ये उरुग्वे की एयरफोर्स का प्लेन होता है, कर ये हायर करते हैं। अब जो इसके अंदर पायलट होता है फेरेडास, ये काफी अनुभवी पायलट होता है। अब जिस एरिया से इस प्लेन को गुजरना था उस एरिया पे 29 टाइम ये इस प्लेन को गुजार चुका था। 5170 किलोमीटर का इसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ऑल ओवर इसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब इस प्लेन के अंदर एक और पायलट होता है लगुरारा। अब ये जो पायलट था ये ट्रेनिंग पे था और अभी के टाइम में जो इस प्लेन का पूरा कंट्रोल था इस लगुरारा के पास होता है। तो ये करते क्या है कि इस प्लेन को 12 अक्टूबर 1972 को इस प्लेन को उरुग्वे से रवाना करता है। वेदर साफ होता है लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक वेदर खराब हो जाता है और इस प्लेन को चिली की जगह अर्जेंटीना के मेंडोज एयरपोर्ट पे यहाँ पे इनको लैंडिंग करवानी पड़ती है और ये मौसम साफ होने का इंतजार करने लगते हैं। तो इनको मौसम साफ करते करते इनको नाइट इनको यही गुजारनी पड़ती है। अब ये प्लेन से बाहर निकलकर कुछ खरीदारी करते हैं जिसके अंदर ये कुछ नट्स खरीदते हैं, कुछ चॉकलेट खरीदते हैं और कुछ बिस्किट खरीदते हैं और 5 वाइन की ये बोतल भी खरीदते हैं। अब इन्हें ये नहीं पता था कि इस 5 वाइन की बोतल के अंदर जो एक एक बूंद है इनका एक एक दिन बचाने के काम आएगी। अब दूसरे दिन मौसम साफ होता है और 2:18 पे इस प्लेन को वापस अर्जेंटीना के मेंडोज एयरपोर्ट से इसे वापस उड़ाया जाता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन इसके बाद इनके साथ इतना कुछ होने वाला था, इन्होंने अपने जीवन के अंदर सोचा भी नहीं था कि इनके साथ इतना बुरा होगा। अब जो ये लगुरारा होता है ये एंडीज के पहाड़ों पे इस प्लेन को इसी टाइम में उड़ा रहा होता है। तो इसी टाइम में क्या है कि जो क्लाउड है वो पहाड़ों के ऊपर जमा हो जाते हैं और एक लेयर बन जाती है। तो इसे अंदाज नहीं लगा पाता, अब इस प्लेन का ये आइडिया नहीं लगा पाता। अब टाइम के हिसाब से ये प्लेन को ये उड़ा रहे थे। अब जो ये लगुरारा होता है ये क्या करता है कि जो चिली का जो मलारगू जो एयरपोर्ट है वहां से ये रेडियो से कम्युनिकेशन करता है और ये अपनी लोकेशन उसे बताता है और वहाँ पे लैंडिंग की परमिशन मांगता है। तो वहाँ का जो एयरपोर्ट का पायलट होता है उसे ये सही लोकेशन नहीं दे पाता। तो ये करते क्या है कि वो जो चिली के एयरपोर्ट है वहां से इसे लैंडिंग की परमिशन दे देते हैं। अब जो ये लोकेशन सोच रहे थे वो लोकेशन पे मौजूद नहीं थे। अब इस प्लेन को 10,000 के ऊपर नीचे लाने के लिए कहा जाता है। अब दिक्कत ये हो रही थी कि जहाँ पे प्लेन को 10,000 नीचे लाने के लिए कहा गया था वहाँ पे इन माउंटेन की ऑलरेडी हाइट 20,000 के अबव है। तो इनका प्लेन का क्रैश होना निश्चित हो गया था। अब जैसे ही लगुरारा इस प्लेन को 10,000 के ऊपर लेके आता है, जैसे ये 10,000 के ऊपर इस प्लेन को लेके आता है तो वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो काफी लो होता है और अचानक इस प्लेन टर्बुलेट करने लगता है और ये पूरे पैसेंजर ये डर जाते हैं। तो इस चक्कर से अपने सीट बेल्ट वगैरह बांध लेते हैं। अब उसी टाइम में लगुरारा को सामने से एक पहाड़ आता हुआ दिखाई देता है, पूरा दम लगाकर ऊपर उठाने की कोशिश करता है लेकिन ये प्लेन किसी भी कंडीशन के अंदर अब ऊपर नहीं उठने वाला था। अब इस प्लेन का जो रेड अलार्म है वो कंटिन्यू बजने लगता है और पूरे पैसेंजर डर जाते हैं। तो होता क्या है कि जो लेफ्ट साइड का इस प्लेन का विंग होता है ये माउंटेन से टकराता है और इसका लेफ्ट साइड का विंग टूट के वहीं गिर जाता है। कुछ ही देर बाद ये राइट साइड का विंग भी एक दूसरी माउंटेन से टकराता है। अब जो राइट साइड का ये विंग टूटा था उसी टाइम में होता क्या है कि जो पीछे वाला एरिया था ये टूट के कहाँ चला गया है इसका पता भी नहीं चला और जो बाकी का प्लेन का आगे का जो हिस्सा बचा था ये 350 किलोमीटर पर हॉर्स के हिसाब से बर्फ के ऊपर स्लाइड करता हुआ एक बर्फ के पहाड़ के अंदर टकरा जाता है और अंधेरा हो जाता है। कुछ ही मिनटों बाद इन पैसेंजर की जैसे आंखें खुलती है इन्होंने ऐसा मंजर देखा जो शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जो प्लेन के सीटें थी वो उखड़कर केबिन की तरफ पूरी आके एक जगह सिमट गई थी। कुछ पैसेंजर के पैरों की हड्डियां बाहर निकल गई। कुछ पैसेंजर के सीने के अंदर से जो सीट की रोड होती है वो आर के पार हो गई थी और वो दर्द से इतने चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ये मंजर उनसे देखा नहीं जा रहा। कुछ पैसेंजर की ऑन स्पॉट वहीं डेथ हो गई थी। काफी सारे पैसेंजर इंजर्ड हो गए थे। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो काफी यंग लड़के थे इस प्लेन के अंदर वो अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए मोटिवेट
वेट करते हैं। अब जैसे तैसे करके ये जो बाकी लड़के, यंग लड़के बचे थे, इंजर्ड पैसेंजर होते हैं, जो मर चुके थे लोग, उनको भी इस प्लेन से बाहर निकालते हैं। अब इनके साथ बड़ी एक मेजर समस्या आ रही थी। अब जिस साइड से प्लेन टूटा था उस साइड से काफी बर्फीली हवा आ रही थी और ये काफी इंजर्ड भी हो चुके थे, तो इनको ये हवा काफी और कमजोर कर रही थी। तो ये प्लेन करते हैं, तो जो डेड बॉडियां और जो इंजर्ड लोग इस प्लेन के अंदर पड़े होते हैं इनको ये बाहर निकालते हैं और जो सीट वगैरह टूट के जगह हो गई थी उस सीट को भी ये बाहर निकालते हैं। अब जैसे ही प्लेन के अंदर जगह होती है तो जो डेड बॉडियां थी और जो घायल लोग थे इनको वापस प्लेन के अंदर लेके आते हैं। जो सीटें थी और जो लेदर कवर थे, तो जो पीछे का एरिया है जहाँ से ठंडी हवा आ रही थी इसको कवर करते हैं। अब ये पूरी नाइट इस छोटी सी जगह के अंदर ये पूरी रात बिताते हैं। अब इस प्लेन के अंदर एक लड़का होता है, तो उसे ये पता होता है कि जो पायलट केबिन होता है उसके अंदर एक रेडियो होता है और उसे हम सिग्नल दे सकते हैं जिससे कि हमारी लोकेशन उनको सेंड कर सकते हैं, जिससे वो हमें ढूंढने में आसानी होगी। तो ऐसी कोशिश करने के लिए वो केबिन के अंदर जाता है। अब ये लड़का देखता है कि जो फेराडास पायलट था वो तो ऑन सपोर्ट डेथ हो चुकी थी, लेकिन जो लगुरारा इस प्लेन को उड़ा रहा था उस लगुरारा के चेस्ट के अंदर से एक रोड निकल के सीधी उसको कवर कर रखी थी और वो दर्द से चिल्ला रहा था। तो ये कहता क्या है कि अब इसके बैग के अंदर एक गन पड़ी हुई थी, तो ये कहता है कि उस बैग के अंदर गन है, ये गन निकाल कर तुम मुझे शूट कर दो, अब मेरे से ये दर्द सहन नहीं हो रहा। लेकिन ये लड़का ऐसा नहीं कर पाता। अब केबिन को वापस बंद करके ये बाहर आ जाता है। अब ये पूरी नाइट वहीं बैठकर बिताते हैं। अब ये जो बाकी के लोग बचे थे ये लोग ये सोच रहे थे कि सबको पता चल गया होगा और कल तक इनके रेस्क्यू कर लिया जाएगा, और इनका यही सोचना इनके लिए इतना महंगा पड़ जाता है, आगे इनको बहुत कुछ खोना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह होती है, धीरे धीरे धूप निकलना स्टार्ट होती है और स्नो भी काफी कम हो जाती है। तो ये प्लेन से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ये देखते हैं अब रेस्क्यू ऑपरेशन वाले मल्टी टाइम इनके ऊपर से ये प्लेन गुजरते भी है, लेकिन वो इनको देख नहीं पाते। अब होता क्या है कि इसी नाइट को 5 और मेंबर की डेथ हो जाती है। जो पायलट था लगुरारा जो चिल्ला रहा था घर से, उसकी भी इसी नाइट को डेथ हो जाती है। अब ये जो लोग थे ये इस चीज को समझ गए थे कि शायद हमारी प्लेन का कलर व्हाइट और स्नोप का कलर व्हाइट होने की वजह से वो लोग हमें देख नहीं पा रहे। तो ये एक योजना बनाते हैं कि इस प्लेन के ऊपर हम रेड कलर से एसओएस लिखेंगे। तो ये करते क्या है, जो लड़कियां होती हैं उनकी लिपस्टिक और नेल पॉलिश को कलेक्ट करते हैं और ये प्लेन के ऊपर एसओएस लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो लिपस्टिक खत्म हो जाती है और एस भी कंप्लीट नहीं लिख पाते और ये प्लेन भी इनका फेल हो जाता है। अब इनमें से लोग जो बाकी बचे थे ये प्लान करते हैं पूरे एज के इकट्ठे होकर कि अब जो हमारे पास खाना बचा है वो काफ़ी कम बचा है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा है और हमें ये भी नहीं पता कि हमें यहाँ पे कितने दिन और रुकना पड़ सकता है। इस खाने को एक आदमी की जिम्मेदारी दी जाती है, सबको ये सेम क्वांटिटी के अंदर ये सबको दे देगा। अंदर जो 5 वाइन की बोतल होती है, कुछ बिस्किट होते हैं और कुछ नट्स के टुकड़े होते हैं, भले ही चाहे वो पैरों के नीचे खिसके हो, लेकिन फिर भी उनको इकट्ठा कर इस पूरे खाने को इकट्ठा किया जाता है। अब करते क्या है कि एक छोटे से एक ढक्कन के अंदर वाइन डालकर इनको रोज देते थे और एक बिस्कुट का छोटा सा टुकड़ा इनको रोज देते थे। अब इससे ये रोज अपने आप को केवल इतना ले पा रहे थे कि अपने आप को ये सर्वाइव कर। अब ये खाना था जो इनको केवल जिंदा रख पा रहा था, लेकिन ये भूख अपनी मिटा नहीं पा रहे थे। अब जो इनके पास पानी की बोतल्स होती है वो भी खत्म हो जाती है। काफी दिन गुजर चुके थे तो इनकी पानी की जो बोतल होती है वो भी खत्म हो चुकी है। तो ये करते क्या है कि बर्फ को लाने के लिए भी, अब प्लेन के आसपास जो बर्फ है वो पूरी खराब हो चुकी थी। अब ये 30 से 29 आदमी थे, तो ये यूरेनियम वगैरह पास आउट करते थे पास ही जाके, तो इस वजह से स्नोप काफी खराब हो चुकी थी। वहाँ पे डेड बॉडी बाहर पड़ी थी तो वो भी काफी स्मेल दे रही थी। तो इन्हें दूर जाना पड़ता था वो बर्फ लाने के लिए। तो इन्हें बर्फ लाने के लिए भी काफी एनर्जी लगानी पड़ती थी। अब ये बर्फ लाने के बाद भी काफी टाइम तक उसको बोतल में डालकर शेक करते थे और पीने लायक इसे बनाते थे। अब ये लोग बर्फ को खाना नहीं चाहते थे, उसे पीकर ये प्यास बुझाना चाहते थे। अब ये जैसे तैसे करके अपने आप को यहाँ पे जिंदा रख पा रहे थे, लेकिन जो 23 अक्टूबर का जो दिन आया था इनके लिए बाकी दिनों से काफी मनहूस दिन था। इस दिन होता क्या है कि ये प्लेन के अंदर सभी बैठे हुए थे और उसी टाइम के अंदर जो पहाड़ है उस साइड से पहाड़ टूटता है और ये बर्फ पूरी की पूरी आकर इस प्लेन के अंदर जो टूटा हुआ एरिया था उससे पूरी की पूरी अंदर धंस जाती है। और इसी दिन यहाँ पे 17 और मेंबर इसके अंदर मारे जाते हैं जो ऑलरेडी इंजर्ड थे। अब काफी यंग प्लेयर जो बॉडी से काफी एनर्जीफुल थे वो जैसे तैसे करके इस प्लेन से बाहर आते हैं और बर्फ को हटाने में लग जाते हैं। अब ये बर्फ हटाने के अंदर इनकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। अब इनके पास इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि एक पानी की बोतल उठाकर ला सके। अब ये करते क्या है कि इनके अंदर जो एक लड़का था वो कहता है कि हमें जिंदा रहने के लिए, अब ये करते क्या है कि उस खाने से इनका सब कुछ हो नहीं पा रहा था, बर्फ स्लाइड होके आई थी, इसकी वजह से जो इनका कुछ खाना बचा था वो भी इस बर्फ के अंदर दब जाता है, तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रह पाता। तो ये लोग करते हैं क्या है कि जो सीटों के ऊपर लेदर कवर लगा रहता है ये इसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग तो जो जूतों के ऊपर भी लेदर लगा रहता है इसे भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। शूज की लेस को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लेदर खाने की वजह से ये बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब लेदर और ये कोई नहीं खाएगा, हम कुछ प्लान करते हैं, उसके बाद में हमें जीना पड़ेगा। अगर कोई लेदर ये कवर खाएगा तो वो जल्दी मारा जाएगा, इससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, इससे लॉस हो रहा है। ये सारे मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जो डेड बॉडी बाहर पड़ी है
हमें जिंदा रहने के लिए इन डेड बॉडी को खाना पड़ेगा। इस डिसीजन को लेके काफी गुस्सा होता है। उनमें से कोई कहता है कि मेरी बाहर सिस्टर पड़ी है, कोई कहता है कि मेरी मॉम पड़ी है, कोई कहता है कि मेरे फादर पड़े हैं, कोई कहते हैं कि मेरा दोस्त पड़ा है, हम कैसे उनकी डेड बॉडी खा सकते हैं। उनमें से कुछ आदमी बोलते हैं कि हमारी कुछ ही दिन के अंदर ऐसी कंडीशन हो जाएगी उस डेड बॉडी को काटने के लिए भी हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि हम उसे काट के खा सके। तो उनमें से 2 मेंबर ऐसे निकलते हैं जो मिरर टूटा होता है प्लेन का, वो मिरर उठाते हैं और अपने कपकपाते हाथों से अपने फैमिली मेंबर की डेड बॉडी को काटने स्टार्ट करते हैं और कुछ पार्ट्स काटकर वो प्लेन पे लाके सुखा देते हैं और ये सूखने के बाद उसे सीधा निगलना स्टार्ट करते हैं। इसी कंडीशन के अंदर जिन जिन लोगों का वेट 80 किलो से ज्यादा था वो लोग 30 से 40 किलो के हो जाते हैं और अपने आप को ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान इनमें से जो एनर्जी अभी भी कुछ लोगों में बची हुई थी वो लोग प्लान करते हैं इस चीज के लिए कि हम लोग अब बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे, हमें कुछ तो करना चाहिए। ये जो नांडो पराडे नाम का एक लड़का होता है ये 2 और ऐसे एनर्जीफुल आदमी को अपने साथ लेता है और ये पहाड़ के उस साइड जाने का प्लान करते हैं। तो उन डेड बॉडी के कपड़े निकालते हैं, अपने पैरों पे लपेट लेते हैं, मल्टी अपने आप को कवर कर लेते हैं और बर्फीले पहाड़ों के ऊपर ये स्टार्ट हो जाते हैं चढ़ना। ये 17 दिन ये कंटिन्यू पैदल चलते हैं। 17 दिन चलने के बाद और माउंटेन को क्रॉस करने के बाद इनको अचानक एक बहती हुई नदी दिखाई देती है जो इन्होंने काफी लंबे समय बाद ये एक बहता हुआ पानी देखा था। तो ये नीचे जाते हैं, उस पानी को देखकर ये काफी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। केवल पानी को देखकर ये बड़े खुश हो जाते हैं। उसी टाइम में इनको पास ही गाय वहाँ पे मौजूद थी और कुछ जला हुआ और भुजा हुआ चूना वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो इनको ये चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ पे आदमी तो आता है। उसी समय दूसरी साइड उनकी नजर जब पड़ती है तो घोड़े पे एक आदमी जा रहा होता है। तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं उस आदमी की तरफ। अब वो आदमी ने देख तो पाता है लेकिन तो रिवर बह रही थी तो उसकी आवाज की वजह से ये कुछ सुन नहीं पाते, लेकिन उनकी ये एक आवाज जरूर सुन पाते हैं कि उसने टुमारो नाम लिया। तो ये कल का इंतजार करते हैं। तो ये उसे किसी भी कंडीशन के अंदर ये मिस नहीं करना चाहते थे और काफी दूर से चल के आए थे तो इस वजह से काफी थक भी जाते हैं। तो ये करते क्या है कि अब एक आदमी इसमें सो रहा था और दूसरा उसके लिए वेट कर रहा था कहीं वो मिस ना हो जाए। तो वो आदमी घोड़े पे बैठ के आता है और एक पेन और कॉफी लेके आता है। पेन और कॉफी को इस साइड में फेंक देता है। प्लेन क्रैश की ये पूरी घटना उस पन्ने के ऊपर ये लिखकर वापस फेंक देते हैं। चीज के बारे में मुझे ऑलरेडी पता था कि कुछ दिन पहले यहाँ पे प्लेन एक क्रैश हुआ था और उसके बारे में यहाँ पे पूछताछ भी की जा रही थी। अब वो करता क्या है कि वहां से निकलता है और जाके पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करता है कि ऐसे 2 मेंबर है और ये प्लेन क्रैश की घटना वो इस पन्ने पे लिख के उन्होंने भेजी है। तो जैसे ही पुलिस वाले ये देखते हैं तो वहाँ पे वो 2 हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू किया जाता है और 2 हेलीकॉप्टर में उन्हें बिठाकर उस प्लेन के पास ले जाया जाता है जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था। बाकी जो मेंबर थे वो हेलीकॉप्टर देखकर ये समझ गए थे कि काफी दिन बाद इनके पास ये हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, शायद इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है।